फेल फेल फेल। यूजीसी हार चुका है, बुरी तरह से यूजीसी फंस चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लाइव टेलीकास्ट करेंगे आपको। यूजीसी बुरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी तरह से दिखाएंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने घुटने टेक लिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों यूजीसी ने हार मान चुके, विद्यार्थी की हो चुकी है जीत। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर दिखाएंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम जबरदस्त तरीके से आपको वो हर बात के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी बात बताएंगे, क्या आज फाइनल ईयर की फाइनल हेयरिंग होगी? क्या आज सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ईयर स्टूडेंटों को न्याय मिल पाएगा? क्या यूजीसी के गले में जो कांटा फंसा हुआ, क्या वो निगल पाएगा या वो बाहर निकाल देगा? क्या होगा यूजीसी के साथ, पूरा कंप्लीट धमाके के साथ आपको यहाँ पर बताने वाले दोस्तों। बहुत ही गजब का यहाँ पर खुशखबरी निकल के आ रहे हैं। यूजीसी अपने आप को पूरा का पूरा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिएगा, फाइनल ईयर वालों को ही जीत होगी कि यूजीसी की जीत होगी, अंतिम तक देखते रहिएगा। आप जान जाइएगा कि किसकी जीत यहाँ पर होने वाली। तो चलिए दोस्तों, यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट और विद्यार्थियों के बीच में काफी जोरदार से यहाँ पर फाइटिंग चल रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है यूजीसी की फाइनल हेयरिंग है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई दे के फाइनल ईयर परीक्षाओं की होगी या नहीं होगी, यहाँ पर पूरी खबर दिखाएंगे दोस्तों। पूरी जानकारी यहाँ पर आप सभी के पास यहाँ पर लेकर आए। लंबे समय कोविड-19 महामारी के बीच में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अपनी ओर से परीक्षा आयोजित कराने को लेकर पूरा जोर लगा रही है। यूजीसी ने परीक्षा रद्द करने के बजाय 2 सप्ताह पहले संशोधित परीक्षा दिशा निर्देशक जारी करके जवाब दिया है कि यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए जारी किया गया था। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष या अंतिम टर्मिनल परीक्षा आयोजित करना एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए। दोस्तों आप एक चीज बात बताइए, जब विद्यार्थी ही जिंदा नहीं रहेंगे तो भविष्य कहाँ से? क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही यूजीसी? आखिर उन्होंने यूजीसी के गले पर ऐसा कांटा क्यों फंस चुके? वो जानबूझकर अपने आप में गला में कांटा फंसा चुके। अब वे ना ही अपने जो भी स्टेटमेंट वापस ले पा रहे, ना ही इधर कर पा रहे, ना उधर कर पा रहे। बीच राहों में वो फंस चुके हैं। यूजीसी बुरी तरह से फंस चुके हैं दोस्तों। हर जगह यूजीसी के खिलाफ यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। यूजीसी बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। यहाँ पर पूरी के पूरी जानकारी देखेंगे दोस्तों, और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आप सभी अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो आसानी से देख पाए। यूजीसी का कहना है कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे अगर यूजी और पीजी छात्रों की या ग्रेजुएशन करने के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लेते हैं तो उन्हें अंतिम टर्मिनल सेमेस्टर में बैठे बिना डिग्री प्रदान करना स्पष्ट रूप से यूजीसी दिशा निर्देशक के विपरीत हो जाएगा। यानी साफ कर दिया है कि अगर आप बिना परीक्षा दिए सभी बच्चों को पास कर देते हैं तो यूजीसी के खिलाफ अवहेलना होगा। साफ कर दिया गया। यूजीसी ने 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के लिए उन संशोधित दिशा निर्देशों को हवाला भी दिया, जिनमें कहा गया था कि जो छात्र कोरोना वायरस महामारी के कारण इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए स्थिति सामान्य होने के बाद विशेष परीक्षाएं आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष परीक्षा आयोजित किया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के यह समय का बर्बादी होगा, सरासर दोस्तों बर्बादी होगा। यहाँ पर बता दें दोस्तों, गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदेश के अनुसार यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए संशोधित परीक्षा दिशा निर्देशक अंतिम वर्ष के
विश्वविद्यालय परीक्षा पूरे भारत में मस्ट इम्पॉर्टेंट कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर फाइनल जो दोस्तों यहाँ पे यूजीसी पूरी तरह से फेल हो चुका है। सीएससी ने यानी कि दोस्तों एएससी ने में छात्रों ने तत्काल रपट दाखिल की है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर। जो यूजीसी के तरफ से दोस्तों जो डिमांड किया गया था कि यदि सभी बच्चों को अगर कोरोना वायरस हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, इसकी जवाब यूजीसी दोस्तों दे पाना सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने टेक दिए, पूरा का पूरा फेल हो चुके हैं दोस्तों। यूजीसी ने इसके जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ साथ यूजीसी से यह भी क्वेश्चन पूछा गया था जो बाहर में जो परीक्षा केंद्र के बाहर में जो भीड़ लगेगी लाखों विद्यार्थियों के तादाद में, उस भीड़ को आप कैसे संभालिएगा, यह भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए। यूजीसी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रैवलिंग के दौरान अगर किसी बच्चों को कोरोना वायरस हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी भी जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने यूजीसी नहीं दे पाए। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी शिक्षक थे, शिक्षक भी यूजीसी के खिलाफ यहाँ पर याचिका दाखिल किए थे दोस्तों। उस याचिका में लिखे गए थे अगर किसी कारणवश किसी शिक्षक की अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी भी जवाब यूजीसी नहीं दे पाए। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे आज के इस युग में दोस्तों अभी 50,000 से 60,000 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पर डे आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिन में लाख कैंडिडेट यहाँ पर डे ग्रसित होने वाले, उस वक्त कैसे आप परीक्षा में हैंडल कर पाए, इस तरह के तमाम सवाल थे जो कि यूजीसी बिल्कुल भी नहीं दे पाए। और यूजीसी अपने आप को काफी बुरी तरह से शर्मिंदी महसूस कर रहे। वे सिर्फ और सिर्फ याचिका में दोस्तों यही हल्फनामा में सिर्फ यही किया गया है कि आप सिर्फ परीक्षा हमें लेना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा। यानी कि यूजीसी को विद्यार्थियों के जीवन से कोई मतलब नहीं, कोई मरे जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे परीक्षा लेना है, परीक्षा लेना। वे तो एसी चेयर में बैठ के अपने आप को वहां से देखते हैं, लेकिन फंसते हैं कौन, जो भी शिक्षक रहेंगे सामने हुए फंसेंगे और जो विद्यार्थी हुए पिसाएंगे। आप सभी को पता है दोस्तों अभी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तादाद में बढ़ रही है। वैसे में दोस्तों यहाँ पर कहा गया सबकी कहा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दायर काउंटर एफिडेविट के जवाब में याचिकाकर्ताओं प्रणीत के और अन्य के ने तर्क दिया है कि आयोग उनके द्वारा की गई शिकायतों का जवाब देने में बुरी तरह विफल हो चुका है। दोस्तों आपको बताइए सब सारे सवाल पूछे गए थे जो यूजीसी चुप्पी रग लगा दिए, यानी कि बिल्कुल भी वे जवाब नहीं दे पाए सही से। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज है ताकि दोस्तों विद्यार्थी 100% जीतेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ यह भी लिखा है कि उन्होंने आयोग द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट को खारिज करने और 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा आयोजित के संचालन को अनिवार्य करने वाली यूजीसी दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को अनुमति देने के लिए अदालत से प्रार्थना करते हुए एक तत्काल रविंद्र आवेदन दायर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा जोर शोर से आज हंगामा होने वाला सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के भीतर उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में विभिन्न सामग्री का ठीक से जवाब नहीं दिया। दोस्तों यूजीसी के खिलाफ 2 यहाँ पर केस दर्ज हो चुका है, एक अनुच्छेद 14 के अंतर्गत और एक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। 21 में दोस्तों लिखा गया कि किसी के जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, अगर आप खिलवाड़ करते कानूनी की तरफ से आप दोषी ठहराए जाएंगे, जो कि यूजीसी के खिलाफ साफ साफ है। और अनुच्छेद 14 में यह लिखा गया है अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसको टेढ़ा बेढ़ा नहीं बल्कि सीधा सा जवाब देना होगा, जो कि दोनों केस लग चुका है यूजीसी के ऊपर। यह एक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का दिशा निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए। आप बताएं दोस्तों यहाँ पर भविष्य, छात्रों के भविष्य का क्या रक्षा, यहाँ जब जीवन ही नहीं रहेगा तो रक्षा कहाँ से हो पा रहा है। जब मर जाएंगे सभी स्टूडेंट तड़प के कोरोना वायरस से संक्रमित हो के उसके परिवार के साथ उसके गांव मोहल्ले, उस वक्त कहाँ रक्षा हो। जीवन जब जीवन ही नहीं रहेंगे तो शैक्षणिक योग्यता लेकर हम क्या करेंगे, सही या गलत है नीचे कमेंट ठोकिए जल्दी से फटाफट। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी
बात यहाँ पर लिखी गई कि ये प्रस्तुत करने से अलग याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि यूजीसी इस बात का जवाब देने में विफल रही कि 30 सितंबर तक उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अवधि पूरी होने के कारण याचिकाकर्ताओं को नौकरी के अवसर या प्रवेश की समय सीमा के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। पूर्वोत्तरीय जिनकी परीक्षा 31 जुलाई तक पूर्व हो गई थी, यह माना जाता है कि यूजीसी कई छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिल लिया है या कैंपस प्लेसमेंट के जरिए प्राइवेट नौकरी हासिल की, जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना डिग्री सर्टिफिकेट जमा करना है। इसके साथ दोस्तों यह भी बात लिखा गया है कि आयोग ने यह कहा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना टर्मिनल वर्ष के दौरान उनके द्वारा अध्ययन किए गए विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रमों पर परीक्षण करना आवश्यक है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एडवोकेट अखिल आलोक, यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों आप सभी के जो है माननीय अलख आलोक श्रीवास्तव जी आप सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे इनका हैशटैग लगाकर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आज जीत पक्की होगी। माध्यम से दायर पुनः विचार में कहा कि आजकल अधिकांश पाठ्यक्रम सेमेस्टर पैटर्न का पालन करते हैं, जिनका अर्थ है कि विषय हर सेमेस्टर को बदलते हैं। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर अवधि छात्र पहले से ही 85 से 90% उसका है उसके मामले और यहाँ तक कि अंतिम सेमेस्टर का अध्ययन किया है। इस तरह के मामले कोई नुकसान नहीं है अगर उसके पिछले सेमेस्टर अंकों का कुल से सम्मानित किया जाता है। तो इसी तरह से के पैटर्न अनुसार विभिन्न विदेशी देशों द्वारा भी जारी किया जा रहा। दोस्तों अलख आलोक जी कह रहे हैं कि हर जो कोर्सेस है अभी जो है यूजीसी की तरफ से जितने भी मैक्सिमम कोर्स है उसमें हर सब्जेक्ट को सेमेस्टर बाय किया गया और हर सेमेस्टर में परीक्षा होती है और हर सेमेस्टर में विद्यार्थी 80 से 90% नंबर ला रहे हैं। वैसे में एक बार अगर एक सेमेस्टर अगर बिना परीक्षा दिए प्रमोट कर दिया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी को नहीं यूनिवर्सिटी को नहीं यूजीसी को लॉस है। आप नीचे कमेंट लिखिए दोस्तों अलख आलोक जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है यह बात सही कहा या गलत कहा। आप अलख आलोक को कितने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट करिए, उनके नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे लिए ना सही दोस्तों आप सभी के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखे IIT और LNLU जैसे प्रीमियर संस्थानों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा से दूर कर दिया और पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपने अंतिम वर्ष के छात्रों को मूल्यांकन कर दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों ये दोनों यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ दोस्तों CBSE बोर्ड ने भी अपने जितने भी परीक्षाएं थे सभी को रद्द करके अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ साथ दोस्तों हर एक विद्यार्थी को पिछले प्रदर्शन के हिसाब से सभी को पास कर दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी माना जाता है कि कोविड-19 के संकट के बीच में परीक्षा आयोजित करना जो है स्टेक होल्डर्स जैसे कि छात्रों की परीक्षार्थियों आदि के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। यूजीसी उन छात्रों की दुर्दशा को ध्यान में रखने के विफल रहा जो विवश होंगे देश भर में यात्रा करें। तो यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूजीसी विद्यार्थियों को मजबूर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनकी मेंटलिटी हरासमेंट किया जा रहा है। इस चीज़ को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है दे दिया गया है कि यूजीसी काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि नहीं परीक्षा आप सभी को देना होगा। जो कि यूजीसी से पूछा गया था कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे, तो इसकी भी सवाल का जवाब यूजीसी नहीं दे पाए। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा है कि वे अपने जो क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाए। इसमें दोस्तों विद्यार्थियों के हित में पूरा का पूरा जो है दोस्तों विद्यार्थियों के हित में जा रहा है पूरा का पूरा मामला। भारत के कई राज्यों ने पहले ही पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कई बड़े शहरों में कई नियंत्रण क्षेत्र है। छात्रों के निःशुल्क आंदोलन को प्रतिबंधित किया जाएगा और इससे बहुत उत्पीड़न होगा। और उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुफ्त हवाई रेल बस ये उपलब्धता है। देश के कई हिस्सों में अन्य परिवहन आंदोलन
राज्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत सारा जो ऐसे की है कि बहुत जगह अभी भी दिक्कतें हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखे कि असम हुआ, बिहार हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले छात्रों के लिए यात्रा एक कठिन कार्य है जो लगातार बाढ़ की चपेट में आते रहे। आप सभी को पता है दोस्तों हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ चुके हैं जो कि एक बहुत ही गलत है दोस्तों। और इसी के बीच में यूजीसी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों एक्शन काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। जहां तक यूजीसी द्वारा की गई नई गाइडलाइन परीक्षा की रक्षा का सवाल है, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि काउंटिंग के कई हिस्से हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जहां मोबाइल इंटरनेट वेट विवेट 2G नेटवर्क तक सीमित है, खराब इंटरनेट से पीड़ित है कनेक्टिविटी। इसके अलावा आयोग ने प्रस्तावित ऑनलाइन परीक्षाओं के संबंधित में परिणाम के साथ हैकिंग, छेड़छाड़, प्रशिक्षण की कमी आदि की संभावना की अनदेखी की है। पूरी भारतीय आबादी के बस 3G के पास उचित इंटरनेट का उपयोग है। इस प्रकार ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन करना केवल छात्रों के बहुमत 2/3 से वंचित करने के लिए समान अवसर से उक्त फाइनल में प्रदर्शन होने के लिए कुछ भी नहीं है। वर्ष की परीक्षाएं रेजिदर कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे कमेंट लिखकर बताइए कि आपके एरिया में कौन सा नेट चलता है, 2G 3G 4G या 5G। आप किस प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं? क्या आपके घर में इंटरनेट की कनेक्शन की सुविधा ठीक से चल रही या नहीं चल रही? नीचे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम को इस वीडियो के नीचे शेयर करें। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे एरिया है दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपके घर में कितने इलेक्ट्रिसिटी है नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखे कि गौरतलब मामले की याचिकाकर्ताओं में कोविड-19 पॉजिटिव है। उनकी दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा प्रतिसाद देने वाले यूजीसी इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि तब छात्रों का एक और समूह होगा जो अपनी अस्वस्थ स्वास्थ्य स्थिति के कारण सीओ कोविड-19 से प्रताड़ित होने की प्रबल संभावना के कारण वंचित हो सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के भीतर निहित है उनके पूर्ववर्ती अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में उपस्थित होना जो समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होना होगा। यह पूरा का पूरा केस लग चुका है दोस्तों यूजीसी के ऊपर। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखा है कि याचिकाकर्ताओं नंबर 1 में केवल 2 विकल्प है। पहला आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होना या इस तरह अपने स्वयं के जीवन या अन्य भाग लेने वाले छात्रों के जीवन को खतरे में डालना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 ही विकल्प रखा गया। पहला विकल्प है कि आगामी परीक्षाओं में उपस्थित हो जाओ और इस तरह के स्वयं के जीवन को अपने आप में जोखिम में खतरे में डाल दो, या आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने से बचना है। इस प्रकार अपनी डिग्री को पूरी का पूरी देरी है इसीलिए नौकरी एडमिशन में खो देना। यानी कि दोस्तों आपके पास 2 ही ऑप्शंस दिया गया। अपने आप को यूजीसी के खिलाफ समर्पित कर दीजिए, कोरोना वायरस से संक्रमित होकर अपने घर परिवार को पूरी संक्रमित कर दीजिए, या तो दूसरी बात यह है कि आप परीक्षा छोड़ दीजिए। अगर आप परीक्षा छोड़ते हैं तो आप नौकरी से या नए एडमिशन से आप वंचित हो जाएंगे। आपके पास दोनों तरफ मौत का मुंह है। आप इधर चले चाहे उधर चले, आपको सिर्फ और सिर्फ खाइए नजर आ रहा। बीच में यूजीसी खुद ब खुद फंसे हुए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को भी बीच राहों में खड़ा कर दिया गया। न विद्यार्थी इधर जा पा रहे, न विद्यार्थी उधर जा पा रहे। वैसे में दोस्तों आप सभी नीचे कमेंट करें यूजीसी के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। नीचे कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर से जरूर बढ़ाइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखेगी, इसीलिए यह प्रार्थना की जाती है कि अंतिम वर्ष के छात्राओं को सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड और जो भी इस तरह से करके तमाम एनआईओ और आईसीएसई जो तमाम यूनिवर्सिटी है इंटरमीडिएट के साथ छात्रों का खराब व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें एक विकल्प मूल्यांकन योजना के आधार पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों जिस प्रकार से इन तमाम जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, और इस प्रकार से जो तमाम बोर्ड हैं सभी ने जो है पिछले प्रदर्शन के हिसाब से सभी को जो यहाँ पर पिछले प्रदर्शन के हिसाब से सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। इसी प्रकार से फाइनल ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर, यूजीसी के अंतर्गत जितने भी कोर्सेस आते हैं सभी को इसी प्रकार से प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखी है कि याचिकाकर्ताओं
द्वारा लिए गए अन्य आधारों में शामिल है। कोविड-19 महामारी के कारण भारत भर के अधिकांश कॉलेज जो पिछले 4 से 5 महीना के दौरान कोई भी यहाँ वास्तविक या आभासी कक्षाएं आयोजित नहीं की गई। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बता दें, अभी पूरी की पूरी जो शैक्षणिक संस्थाएं पूरी की पूरी क्लोज है। यहाँ तक कि दोस्तों 31 अगस्त तक पूरी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं जितने भी उसको परिपूर्ण रूप से क्लोज करने के लिए सरकार का ऑर्डर आ चुका है। वैसे में दोस्तों 5 महीना से कोई कॉलेज नहीं, कोई पढ़ाई नहीं हो पाए। वैसे में दोस्तों आप सभी नीचे कमेंट करें कि वैसे में परीक्षा की तैयारी भी उतनी अच्छी खासी नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप सभी कैसे परीक्षा देंगे, यह भी एक बहुत ही बड़ी सवाल है। इसके साथ साथ तो यह भी बात लिखी गई है कि विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को उनके वीजा की समाप्ति है, आवासीय परमिट, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध है आदि के कारण पीड़ा होती है और वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह एक बहुत ही बड़ी बात है बोल दिए गए। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी मतलब कि अंतिम घड़ी में हम यही कह सकते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, 2 बात होंगे, या तो विद्यार्थियों की जीत होगी और यूजीसी की हार होगी, और नहीं तो यूजीसी को शायद और एक मौका मिल सकते हैं कि और एक मौका जो भी हमारे वकील जो पूछे, विद्यार्थी जो पूछ रहे उसकी सवाल का हल्फनामा फिर से आप जाहिर करें। इसके लिए हो सकता है 10 अगस्त को डेट मिल जाए या तो 5 अगस्त को एक नई डेट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 2 ही आपको यहाँ पर बोल दिए गए, या तो फाइनल हेयरिंग होगी, आज खत्म हो जाएगी इस केस को, तो जब भी खत्म होगी विद्यार्थी के हित में ही आएंगे, और नहीं तो यूजीसी को और एक मौका दिया जा सकता है। हो सकता है नेक्स्ट डेट 5 अगस्त या 10 अगस्त मिल जाए। आपका विचार क्या कहता है? अगर नई डेट मिलेगी, नई तिथि मिलेगी, या आज का हेयरिंग फाइनल हेयरिंग हो जाएगी, अब विद्यार्थियों की जीत हो जाएगी? अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने तमाम सवालों के जवाब जो कि पिछले वकीलों ने किया, वो सारे का सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपके सामने रख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।